सबों को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। हम फिर से आज आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं कुछ वचनों को लेकर। और आज का वचन हमें मिलता है याकूब 2:13, और उसमें लिखता है कि उसकी दया न्याय पर जयवंत होती है। मतलब यीशु मसीह की जो दया है वो न्याय पर जयवंत होती है। हमारी ज़िंदगी में चाहे न्याय जो तरह का भी क्यों ना हो गया हो, लेकिन जब ईश्वर की दया काम करती है तो वो न्याय काम नहीं करता, और उस न्याय पर ईश्वर की दया हमें जय दिलाती है। तो आज हम एक उदाहरण को बताना चाहेंगे। जैसे कि आप देखते हैं कि लाजर के बारे में यूहन्ना 11 में जब आप पढ़ेंगे 38 से उधर 44 तक, तो आपको मिलेगा कि लाजर किस तरह मर गया था। वो 3 दिन से मरा हुआ कब्र में पड़ा हुआ था। उसे लोगों ने कब्र में डाल दिया था। और जब इस बात को यीशु मसीह को मालूम चलता है कि लाजर मर गया है और कब्र में पड़ा हुआ है, तो वो जाता है कब्र के पास और उसे कहता है कि लाजर उठ और चल फिर। और लाजर उसी समय उठ के चलने फिरने लगता है। तो यहाँ पर ये बात हम आपको बताना चाहते हैं कि ईश्वर की दया इतनी अद्भुत है कि वो लाजर से बहुत प्रेम करता था और वो मर गया था, 3 दिन से कब्र में पड़ा था, लेकिन उसे अपनी दया के द्वारा पाताल की गहराई तक भी ईश्वर की दया जाती है, क्योंकि ईश्वर की दया अद्भुत है। वो ईश्वर की दया के आगे कुछ भी टिक नहीं सकता। और इसलिए जब वो लाजर को कहता है लाजर उठ और चल फिर, वो चल के उठ के चलने लगता है। और इस तरह हम देखते हैं कि उसके लिए जो भी न्याय हो चुका था, वो मर गया था, कब्र में पड़ा हुआ था, लेकिन ईश्वर की दया के द्वारा वो फिर से जी उठता है। आप यूहन्ना 11:38 से 44 में आप इस बात को पढ़ सकते हैं। और दूसरा उदाहरण हम देना चाहेंगे किस तरह ईश्वर की दया न्याय पर जयवंत होती है। जैसे राजा हिजकिय्याह के बारे आप जानते हैं कि उसके पास यशायाह भविष्यद्वक्ता जब गया और कहता है कि तू नहीं बचेगा, तू मर जाएगा, तो वो बहुत ही दुखित हो जाता है राजा हिजकिय्याह। और दुखित मन से वो रोने लगता है और दीवार की तरफ मुँह करके गिड़गिड़ाता है परमेश्वर के चरण में। और वो गिड़गिड़ा के कहता है कि प्रभु, मैंने हमेशा तेरे साथ काम किया है, तेरे खराई और सच्चाई से तेरे साथ चला है, लेकिन फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वो बहुत ही दुखित होता है, रो रो कर प्रार्थना करता है परमेश्वर से। और उसी समय ईश्वर उस पर दया करता है और कहता है कि नहीं, तो अब नहीं मरेगा, तुम्हारी उम्र को मैं 15 साल बढ़ा देता हूँ। तो इस तरह हम देखते हैं कि ईश्वर की दया जो है वो मृत्यु पर भी जयवंत हो जाती है, क्योंकि ईश्वर जिस पर दया करता है उसके लिए वो उसके ज़िंदगी में न्याय चाहे जो तरह का भी क्यों ना हो जाए, ईश्वर की दया के द्वारा वो फिर से वो नहीं मरता है, लेकिन उसके गिड़गिड़ाने को परमेश्वर सुनता है और उस पर दया करता है और उसकी उम्र को 15 साल बढ़ा दिया। उसी तरह तीसरा उदाहरण देना चाहेंगे कि किस तरह ईश्वर की दया न्याय पर जयवंत होती है। नीनवे के लिए न्याय हो चुका था। नीनवे नगर में के लोगों में बहुत ज़्यादा पाप बढ़ गया था। इतना पाप हो गया था कि वो स्वर्ग तक पहुंच गया था उनके पाप की कथा। और इस तरह हम देखते हैं कि परमेश्वर ने डिसीजन किया कि नीनवे को मैं नाश कर दूंगा। और इस पर जब उन्हें पता चलता है नीनवे के लोगों को कि ईश्वर नीनवे को नाश करने वाला है, योना के द्वारा पता चला कि नीनवे को नाश करने जा रहा है परमेश्वर, और इस पर वे बहुत ही दुखित होते हैं। और वहाँ के राजा, प्रजा, गाय बैल सब टोटल सब लोग टाट बांध लेते हैं और 3 दिन और 3 रात उपवास और प्रार्थना वहाँ पर करते हैं और पछताते हैं अपने पापों के लिए। और जब परमेश्वर देखता है कि वो लोग अपने पापों से फिर रहे हैं और पछताव कर रहे हैं, परमेश्वर के चरण में आ रहे हैं, तो परमेश्वर की दया उस पर होती है। और जो कुछ परमेश्वर ने उन्हें नाश करने की जो ठानी थी, और उसे वो नहीं करता है, नीनवे पर तरस खाता है, और जो नाश करने की बातें थी, जो न्याय कर चुका था, उस पर उसकी दया काम करती है। इस तरह हम देखते हैं कि चाहे न्याय जो तरह का भी क्यों ना हो जाए, लेकिन जब हम ईश्वर के चरण में आते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, यीशु मसीह जो है अपनी दया के द्वारा हमें फिर से बचा लेता है। इसलिए आज हम चाहे जो भी परिस्थिति में क्यों ना है, हमारी ज़िंदगी में न्याय क्यों ना हो गया हो, हमें किसी तरह की परेशानी से क्यों ना गुजरना हो, उसके लिए कोई भी रास्ता नहीं दिखाई पड़ रहा है, आज हम यीशु मसीह के चरण में आए, उससे गिड़गिड़ाएं और दया की भीख मांगे कि प्रभु मुझ पर दया कर, और अपने पापों से पछताव करें। निश्चय प्रभु अब दया करेगा, और जो भी बातें चल रही है, जो ही परेशानी आपके ज़िंदगी में है, उसे प्रभु बदल देगा अपनी दया में, और आपको एक ऊंचाई तक ले चलेगा, आपको आशीष से भर देगा, आपको शांति से भर देगा।
तो ऐसा परमेश्वर आज हमारे पास है। इसलिए बाइबल कहती है कि उसकी दया जो है वो न्याय पर जयवंत होती है। न्याय से हमें डरना नहीं है, चाहे जो तरह का न्याय हो जाए, हमें सिर्फ ईश्वर की ओर निगाहों को उठाना है, ईश्वर की तरफ अपने आप को फिरना है, और निश्चय प्रभु हम पर दया करेगा, आप सब पर दया करेगा और आपकी ज़िंदगी को एक ऊंचाई तक ले चलेगा, आशीषमय बनाएगा। तो आइए हम आज चाहे जिस तरह की परेशानी से गुजर रहे हैं, चाहे हम निराशा में हों, चाहे हमारी ज़िंदगी में बीमारी लंबे समय से गुजर रहे हैं, या फिर पारिवारिक अशांति है, बच्चों में अनाज्ञाकारिता क्यों ना हो, और साथ ही साथ पति पत्नी का झगड़ा, बेरोजगारी, पढ़ाई में असफलता, ये सारी बातें क्यों ना हमारी ज़िंदगी में हो, हम इन सारी परिस्थिति से क्यों ना गुजर रहे हो, हमें कोई भी रास्ता दिखाई नहीं पड़ रहा है, हम सोचते हैं कि अब हमारे लिए कोई रास्ता नहीं है, सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, ऐसे में हम ईश्वर के चरण में आएँ, उससे गिड़गिड़ाएं, उससे प्रार्थना करें, और निश्चय प्रभु सारी बातों को बदल देगा अपनी दया के द्वारा, और हमें आशीषित जीवन बनाएगा, एक शांतिमय जीवन देगा, एक अनुग्रहकारी जीवन से हमें भरेगा। तो इस तरह हमारा प्रभु परमेश्वर जो है दयावंत है, दया में बड़ा और क्रोध में धीमा परमेश्वर है। हम आज उसके चरण में आए और उससे प्रार्थना करें। आइए हम सब प्रार्थना करते हैं और प्रभु से दया की मांग करते हैं। धन्यवाद पिता, हम तुझे बहुत धन्यवाद देते हैं। हम सभी भाई बहन मिलकर तेरे चरणों में आते हैं पिता, क्योंकि तू हमें देखने हारा परमेश्वर है। दुनिया देखे चाहे ना देखे, लेकिन तू ऐसा परमेश्वर है जो हम सबको देखता है, हर परिस्थिति में हमारी सुधि लेता है। हम तेरे चरणों में आए हैं प्रभु परमेश्वर, क्योंकि हम जानते हैं पिता, क्योंकि तू ही हमारी आशा है, तो हमारा विश्वास है प्रभु, हमारा भरोसा भी तू ही आप ही है, क्योंकि तेरे सिवा और कुछ भी नहीं पिता। हम तुझे छोड़ कहाँ जाए, तुझसे अलग होकर हम कुछ नहीं कर सकते पिता। आज हम बहुत सारी समस्याओं से गुजर रहे हैं पिता परमेश्वर। ये पिता इस समस्याओं का समाधान कहीं नहीं है पिता, कोई दुनिया इस परेशानी का समाधान नहीं कर सक रही है प्रभु। हम तेरे चरणों में आके गिड़गिड़ाते हैं पिता। हे प्रभु, हम सबकी प्रार्थना को सुन ले यीशु के नाम से। और जितने भाई बहन तरह तरह की परेशानियों से गुजर रहे हैं पिता, चाहे बेरोजगारी हो पिता, चाहे पारिवारिक अशांति हो, पारिवारिक कलह क्यों ना हो प्रभु परमेश्वर, हे पिता, चाहे लंबे समय से बीमार हुए प्रभु, हम सबको तेरे हाथों में समर्पण करते हैं। वो निराशा में गुजर रहे हैं, डिप्रेशन उनकी ज़िंदगी में काम कर रहा है पिता, ऐसे समय प्रभु हम तेरे हाथों में समर्पण करते हैं, क्योंकि बाइबल कहती है तेरे पास कोई भी काम कठिन नहीं है, तो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। और इसलिए सारे भाई बहनों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं जो अपनी परेशानियों से ग्रसित हैं पिता। सबके ऊपर आपका सामर्थ भरा हाथ होने पाए प्रभु। सबके पापों को क्षमा कर दे, अपने लहू से धो के शुद्ध और पवित्र बना और आपके चरणों में जगह दे पिता। वो आज हम सब मिलकर निपट पछताते हैं अपने पापों के लिए। हे प्रभु, सबके पापों को क्षमा कर पिता, और इसी समय अपने चरणों में जगह दें। उनके सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो आप इसी समय कर दीजिए प्रभु, क्योंकि वो आपकी संतान है, तुझ पर भरोसा रखते हैं पिता। क्योंकि तूने कहा है विश्वास के साथ जो कुछ भी मांगोगी वो मैं तुम्हारे लिए दूंगा। आज हम विश्वास करते हुए तेरे चरण में आए हैं और इन सारे भाई बहनों के लिए गिड़गिड़ाते हैं पिता। उनके सारी समस्याएं आज इसी समय यीशु के नाम से खत्म हो जाने पाए, उन्हें शांति और आनंद मिलने पाए, उनके दुख को आनंद में बदल दे पिता, उनके शोक को बदल दे और आनंद और खुशहाली की ज़िंदगी दान कर। हम तेरे हाथों में समर्पण करते हैं पिता। सबको तेरे कलवरी क्रूस के नीचे लाते हैं पवित्र आत्मा, या उन अपनी पवित्र आत्मा और श्रामत से भर पिता। आपकी पवित्र आत्मा की उपस्थिति में आज़ादी है प्रभु, और आपकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। वो आनंद से भर दे, अपनी उपस्थिति से एक एक जन को भर पिता, अपनी पवित्र आत्मा की उपस्थिति से एक एक जन को भर दे पिता। सर से लेकर नाखून तक तेरी दया, तेरा अनुग्रह उन पर बहने पाए। आपकी दया ही उनके लिए काफ़ी है, आपका अनुग्रह ही काफ़ी है पिता। आप अपनी दया से भर प्रभु इसी समय उनके क्योंकि बाइबल कहती है कि तेरी दया न्याय पर जयवंत होती है। आप अपनी दया से पिता, जिस तरह लाजर पर आपने दया किया पिता, आपकी दया पाताल की गहराई तक जा गई। आप जिस तरह हिजकिय्याह राजा के ऊपर दया किया पिता, ये प्रभु, और उसकी मृत्यु पर विजय दिलाया प्रभु परमेश्वर। 99 पर तरस खाया, उसी तरह प्रभु परमेश्वर इन सारे भाई बहनों पर तरस खा प्रभु। अपनी दया को उंडेल पिता, और सबके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आज इसी समय इसी वक्त होने पाए। हम सबको तेरे हाथों में सौंपते हैं, क्योंकि तू उनका पिता है। तुमने कहा है पिता, जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया उसे मैंने अपनी संतान होने का अधिकार दिया है। आज मैं आपकी संतान है पिता, और आप हमारे स्वर्गीय बाप हैं, और अपने पिता से हम जो चाहें मांग सकते हैं।
हम विश्वास करते हैं पिता, जैसा बाइबल कहती है, तुम्हारा संसारिक बाप तुम्हें अच्छी से अच्छी वस्तुएं देना जानता है, तो मैं तुम्हारा स्वर्गीय बाप होकर अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा दान क्यों ना करूं, और अपने मांगने वालों को अच्छी और भली वस्तु दान क्यों ना करूं। तूने ऐसे प्रतिज्ञा की है, अपनी महान प्रतिज्ञा को पूरा कर और सभी भाई बहनों को अपनी दया से भर पिता। उनके सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आज इसी समय इसी वक्त हो जाने पाए। हम दया की भीख मांगते हैं, क्योंकि तूने कहा है एक मन होकर आओ और विश्वास के साथ जो भी मांगोगे मैं तुम्हारे दूंगा। हमने मांगा है और विश्वास करते हैं पिता कि इन सारे लोगों के सारे सॉल्यूशन, सारे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन तूने कर दिया है। इसके लिए हम तुझे लाखों करोड़ धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा, आपके महान गाइडेंस के लिए, पिता आपकी उपस्थिति के लिए हम तुझे धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं। हम क्रूस घाती के यीशु नासरी के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ही आशीष दें।